हमारा अर्जुन मलिया नाम है। किस गांव के हैं आप? छिजवार गाँव से। क्या माहौल है इस समय राजनीतिक? यहाँ तो भाजपा का एक तरफा माहौल है और एक तरफा माहौल है, क्योंकि विधायक जी ने इतना काम यहाँ किया है कि हमको लगता है कि इसके पूर्व में जितने भी विधायक रहे होंगे तो उन विधायकों की तुलना में 2.5 वर्षों में मतलब चौगुना विकास हुआ है। और यहाँ आज आप मान के चलिए रोडों का जाल बिछ चुका है, पानी की समस्या पूर्ण रूपेण से दूर हो चुकी है, लाइट की समस्या पूर्ण रूपेण से दूर हो चुकी है, 24 घंटे लाइट रहती है। ट्रांसफार्मर गांव में 1-2 ट्रांसफार्मर पहले के ज़मानों में हुआ करते थे, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि यदि 2 घर भी कहीं हैं, खेत में कोई घर बना हुआ है तो वहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ भी लाइट पर्याप्त मात्रा में पहुँच रही है। यानी लाइट की समस्या के लिए तो कोई परेशान ही नहीं है। और रोडों की समस्या यहाँ बहुत विकराल थी। आज आप मान के चलिए कि यहाँ मैं भोलगढ़ से आपके मध्यपुर पहुँच मार, बेला से आपके बनकुइयाँ पहुँच मार, पूरा रिंग रोड नवस्था एरिया का, जो कि वह रोड जो थी पहले नवस्था के अंदर थी, भारी वाहनों का वहाँ से निकलते थे तो रोड जो थी तो बिल्कुल ज़मीन में तब्दील हो गई थी। लेकिन आज आप वस्तुस्थिति भी देख सकते हैं, रोडों की ये स्थिति है कि बिल्कुल रोडें चमचमा रही हैं, जबकि भारी वाहन उसी तरह चल रहे हैं। तो हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत ही अच्छा विकास किया है, उसमें मतलब कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि विकास में कोई कमी। एक बात और होना है, जो विधायक हैं उनको लेकर विरोधी बड़ा हमला कर रहे हैं कि गुंडे की प्रवृत्ति है, गुंडे इस समय सक्रिय हैं उनके कार्यकाल में, ये सब क्या है? नहीं, देखिए विकास का विरोध होता है, क्योंकि माननीय विधायक जी हमारे जो हैं तो चौतरफा विकास कर रहे हैं, विकास लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए लोग उनको कहीं ना कहीं से घेरते रहते हैं। जब हमारे विकास में आप बाधा पैदा करेंगे तो उस विकास को बचाने के लिए हमें यदि गुंडा बनना पड़ेगा तो गुंडा बनेंगे, विधायक जी भर न बनेंगे, पूरे देश की पूरे गांव की जनता बनेगी। और उसे यदि आप गुंडा कहते हैं तो गुंडा कहिए, यदि विकास आगे बढ़ाने के लिए काम करने के लिए गुंडा कहा जाए तो हम तो नहीं मानते कि गुंडाई का काम कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं, बाधा पहुंचाने वाले लोगों को वो भी रोकने का काम कर रहे हैं। मैं सुमित कुमार द्विवेदी नाम है मेरा जी, मैं यहाँ जेपी गढ़वा का रहने वाला हूँ। क्या माहौल है यहाँ राजनीति? यहाँ राजनीति में बहुत अच्छा माहौल है और इस बार भारी बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी इस बार। क्या सेवरिया क्षेत्र में लगातार भाजपा जीत रही है? जी 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 ऐसा क्या जी, यहाँ है कार्यकर्ता? ऐसा हमारे जो विधायक जी हैं बहुत ही अच्छे और काम उनका जनता काम देख कर उनका बड़ा प्रभावित है जी। विरोधी लोग तो बड़ा आरोप भी लगाते हैं कि गुंडा ये वो बहुत सारी चीजें, ये हो गया, ये राजकारण का काम है, चलता ही रहता है, जो विकास करता है उसके पीछे ऑलरेडी सब पड़े रहते हैं। सरकार का विकास से संतुष्ट है? जी जी जी। गाँव है सेवरिया विधानसभा जी जी इस समय तो चुनावी माहौल चल रहा है जी, सबको आते जाते होंगे। हाँ जी जी। अभी 5 सालों में विकास हुआ आपके क्षेत्र में? क्या हाँ जी हुआ, लाइट का हुआ, पानी का हुआ, रोड बनी हुई है, अभी ये मरम्मत हुई है। इस क्षेत्र में क्या किसी पार्टी का विशेष महत्व है, सरकार का महत्व है या हो गया? सभी चल रहा है, सरकार ठीक चल रहा है जी। तो कहीं कहीं तो सत्ता परिवर्तन की भी बात होती जी है सुनने में आया है, लेकिन यहाँ चल रहा है यहाँ सरकार के साथ। हाँ जी तो सरकार के काम से संतुष्ट हैं? जी हाँ जी। लाडली बहना योजना का लाभ यहाँ और बाकी किसान सम्मान निधि मिलते हैं? जी हाँ, सबको मिल रही है, मतलब आपके क्षेत्र में मिल रही है। हाँ, जो बनवाए जो नहीं बनवाए उनको नहीं मिल रही है। के रहने वाले हैं आप? हम मजदल के रहने वाले हैं। कौन सी विधानसभा में आपका गाँव आता? सिमरिया विधानसभा में आता इस समय क्या माहौल चल रहा है राजनीतिक? अब चुनाव हो रहा है, कौन सा दल आगे है यहाँ? है। यहाँ बीजेपी आगे चल रही है हमारे हिसाब। आपके क्षेत्र में हम्म। कहाँ घूमे भी हैं आप, पता किए हैं कि हम प्रतिदिन घूम रहे हैं। प्रतिदिन घूम रहे हैं? कार्यकर्ता हैं क्या? कुछ मिश्रा नाम है मेरा। कौन से गाँव का निवासी? मैं बनकुइया गाँव का निवासी हूँ। आपके यहाँ क्या राजनीति? राजनीतिक माहौल साफ सुथरा दिख रहा है, जो केपी भैया के अब आप पूछेंगे कि हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके विकास को देखकर उनके साथ हुए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ चली थी
वो कोई SRK न्यूज़ करके एक चैनल आया था, उसमें ऐसा दिखाया गया कि यहाँ एरा प्रथा से लोग परेशान। तो उस एरा प्रथा के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष अनिरुद्ध पांडे जी हमारे ग्राम पंचायत दादर के सरपंच हैं, उनके माध्यम से हमारे यहाँ से लगभग 200 से 250 एरा पशु बसावन मामा गौशाला ले जाए गए थे, जिनके कारण किसान चैन से सो सकते थे अपने घरों में, नहीं तो उन बेचारों को अपनी रातें पूरी खेत में गुजारनी पड़ती थी। और हम रहे ना क्यों बीजेपी के साथ में। अब चाहे चुनाव समझ लीजिए, चुनाव आता है, अभी जस्ट 15 दिन पहले लगभग सभी लोगों के बिजली के बिल माफ़ हुए हैं, लगभग 90% लोगों के बिजली के बिल माफ़ हुए हैं। तो इस तरह के विकास को देखकर हमें KP भैया के सपोर्ट में हैं हम। क्या मानते हैं कितना वोट मिलेगा आपको, कितने वोट पड़ेंगे? अब जो अभी रुख चल रहा है, इस रुझान को देखते हुए KP भैया 20,000 वोटों से जीतेंगे, ये अनुमान लगा रही है जनता, और ऐसा हम करके दिखाएंगे। टक्कर किस पार्टी से रहेगा? टक्कर में कोई नहीं है भैया। हाँ, हवा है, हवा है युवाओं की हमने सड़कों में देखा जी, बिल्कुल। तो गाँव में देखिए, ये वही लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं जो भाजपा की आड़ में, मतलब गीदड़ के भेष में शेर की छाल ओढ़ के रहते थे। नहीं तो ये भाजपा के लोग भाजपा की सदस्यता भी ले रहे हैं। यही तो समस्या है। जब भाजपा की सरकार थी तब लोगों ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना के किसी न किसी माध्यम से भाजपा की सदस्यता ले ली, उसमें कोई ना कोई प्रभार पा लिया। लेकिन अब जब मौका यही है, अब हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के आने के बाद से जो लोग भीतरघात करते थे अपनी पार्टी में, वो अब खुला हो गए हैं। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से अपने साथ रहते थे, वोट कांग्रेस को दिलवाते थे, और अब ये वो खुला है। तो हम लोग तो खुद निष्पक्ष हैं। अब लड़िए, किसको कहाँ लड़ना है। तो ऑलरेडी नाराज है यहाँ, 8 बड़े बड़े नेताओं ने बताइए विरोध किया था, तो कांग्रेस तो ऑलरेडी नाराज है। तो यही सब अपने को प्लस पॉइंट मिलेगा। अब देखिए, चुनाव के 3 तारीख को देखेंगे रिजल्ट आने के बाद। ये बनकुइयाँ है। इस समय चुनावी माहौल है, क्या यहाँ पे चल रहा है क्षेत्र में, किस पार्टी का इस समय चल रहा है? बीजेपी का चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्या बहुत विकास हुआ है, विधायक अपने बहुत सक्रिय हैं, लगातार क्षेत्र में अपने विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास कार्य को बता पाएंगे? राहट में हॉस्पिटल को 14.5 करोड़, 2 करोड़ स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, और यहाँ पे स्टेडियम भव बन रहा है बनकुइयाँ में। कह रहे हैं कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ भूमि पूजन हुआ है। सब गलत बोल रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूल आधी बन चुकी है, आधे में काम लगा हुआ है, हॉस्पिटल में काम शुरू होने वाला है, तत्काल ही भूमि पूजन हो गया। ठेकेदार मुझसे बात किया था, तत्काल काम उसके 14.5 करोड़ का आरंभ होने वाला है। और भी बहुत सारे आरोप हैं कि गुंडों से मुक्त कराना है सिमरिया को, ये सब क्या बातें हो रही हैं? ये विपक्षी लोगों का तो उनका एक फंडा है, बस उनका एक ही फंडा है कि KP त्रिपाठी जी को बदनाम कैसे करें, मात्र विरोधियों का एक फंडा चल रहा है। तो आपके गांव क्षेत्र में भाजपा की पोजीशन अच्छी है? बहुत अच्छी, बहुत 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 बेहतरीन स्थिति चल रही भाजपा। मुकाबले में सिरमौर में किस पार्टी को मानते हैं आप? सिरमौर की सिमरिया, सिरमौर सिमरिया विधान यहाँ सब आधे में चल रहे हैं, कोई मुकाबले में नहीं भाजपा की। 50% में दोनों हैं, BSP और कांग्रेस, 50% भाजपा आगे। 51% वोट लेके भाजपा सबसे हाईएस्ट स्थिति में चल रही है। पिछला कितना यहाँ था परसेंटेज वोट का? पिछला 40% लगभग था। 47। मेरा नाम MD कुशवाहा है। ये गांव बनकुइयाँ है। वहाँ जी इस समय राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म है। जी जी जी। किस पार्टी का चल रहा ज़्यादा वोट? देखिए, वर्तमान में तो बीजेपी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। लोगों ने नारा लगाना शुरू किया है कि कहाँ परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे बिल्कुल 100% ये बात सत्य दिख रही है। बिल्कुल सड़कों में तो इस समय कांग्रेस का भोपाल दिखाई दे रहा है। देखिए, वो सड़क वाले लोग हैं, सड़क में ही रहेंगे। उनका हम लोगों ने यानी बहुत दशकों से देखा है। मैं इस वर्ष 56 वर्ष का हो गया हूँ। तो वहाँ 4 कांग्रेस, एक रोड, अगर 50 किलोमीटर लंबी रोड है तो 4 कांग्रेसी इतने लफंगे ऐसे होते हैं कि वो पूरे रोड में अपना उधूम मचाए रहते हैं। बाकी उनके वोट बटाकर कच नहीं है, कहीं नहीं है कुछ। क्योंकि जो हम माने अपनी गणित बैठा रहे हैं, हमारे गणित के हिसाब से हमारे यहाँ 1,60,65,000 वोट पड़े हैं, जिसमें से 75 से 80 हज़ार वोट हमारे बीजेपी के होंगे और बाकी
दूसरे नंबर में यहाँ बहुजन रहेगी और तीसरे नंबर में कांग्रेस पहुँच सकती है। कुमार द्विवेदी नाम मेरा, आप लोग किस गांव के निवासी हैं? पखरा के रहने वाले हैं। यहाँ क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है? राजनीतिक माहौल तो भाजपा के पक्ष में अच्छा जा रहा है। लगभग 60-65% वोट हमारे क्षेत्र की लगता है भाजपा में जाएगी। आपके सिमरिया क्षेत्र के बहुत से भाजपाई कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं। वो तो- में रोज समस्या हो रही है। नहीं, वो तो उनकी ऐसा है कि व्यवसायिक लोग हैं, जहाँ उनका पेट चलता है वहीं पे अपना जीवन पालते हैं। इस बेस से गए हैं, उनकी वोट वोट कुछ नहीं है कि वोट लेकर गए हैं, दिखा रहे हैं, बस हवा में बात कर रहे हैं। पार्टी की टक्कर मानते हैं आप? पार्टी में तो भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है हमारे हिसाब से। यदि कोई मानता भी है तो हमें लगता है कि बहुजन रहेगी, कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी यहाँ कांग्रेस के टिकट वितरण से जो नेता नाराज थे, अब वो कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। सब बीजेपी में आ वो गए। सब बीजेपी में आ चुके हैं सब बीजेपी में आ गए। और सब मदद करेंगे। उनके जो कांग्रेस की जो चाल ढाल और व्यवसायिक लोग हैं उनसे सब नाराज होकर सब भाजपा में हैं, ऐसा लग रहा है हमको। जितने पुराने कांग्रेसी थे, क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है महेंद्र प्रसाद पांडे। मैं रहट गांव का रहने वाला हूं। हम पहले कांग्रेसी थे। जब केपी भैया का विकास दिखे तब कांग्रेस को छोड़ के इसमें आ गए। एक नंबर का काम है केपी भैया का, एक नंबर का सब काम हो रहा है। आपके लाइट, बिजली, रोड, ढर्रा। आपके कांग्रेस में से आने के बाद भाजपा में, ये- भाजपा से लोग कांग्रेस में भी जा रहे हैं। नहीं, ये सब गंदी बात है। ये सब कैंडिडेट जो हमारे पुराने थे कांग्रेसी, उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग भाग आए। ये सब बेकार काम है अब कांग्रेस वालों का। बीजेपी वाला बढ़िया है, बीजेपी वाले अच्छे काम करते हैं, अच्छा काम बोलते हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं। क्या मानना है आपका कि यहाँ कौन सी पार्टी जीतेगी? यहाँ हमारी बीजेपी जीतेगी, सरकार बीजेपी की। हाँ, कितने वर्षों से राजनीति में आप जुड़े हुए हैं? हम आज कम से कम 30 साल से, पहले हम 10 साल 15 साल में रहे वहाँ कांग्रेस में। जब उनका काम देखे सब अच्छा नहीं लगा हमको, तब छोड़ के गए बीजेपी में।